और देखिए, आरजेडी और महागठबंधन हमेशा लंगोटा खोस के तैयार रहता है। जब चुनाव का बिगुल बजेगा हम लोग मैदान में उतर जाएंगे। और जन विश्वास यात्रा इसलिए निकाला गया है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के साथ, महागठबंधन के साथ धोखा किया है और हमारे जो सरकार में शामिल थे, तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे, और उनके नेतृत्व में जो भी हमारे दल के विधायक थे, महागठबंधन के विधायक थे, उनके विभागों में क्या क्या काम हुआ है, उस उपलब्धि को दिखाने के लिए और पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं वो, और लोगों को बता रहे हैं कि हमने वादा जो किया था उसको जैसे ही पूरा करने लगे इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये लोगों को बता रहे हैं, नौजवानों को बता रहे हैं कि आप लोग को नौकरी बांट रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमको लगता है, तो वही बात बताने के लिए निकले हैं। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। और चूंकि सदन में हम कई बार इस मामले को उठाए हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता, पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र हैं। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर बात होगी और इंडिया गठबंधन की जो महारैली है, जन विश्वास महारैली, उसको लेकर बातचीत होगी। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा है और ये यात्रा उस दौर में हो रही है जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई डील हो गई है नीतीश कुमार की, बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। आरजेडी की तैयारी लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है और इसी को केंद्र में रखकर जन विश्वास यात्रा हो रही है। और देखिए, आरजेडी और महागठबंधन हमेशा लंगोटा खोस के तैयार रहता है। जब चुनाव का बिगुल बजेगा हम लोग मैदान में उतर जाएंगे। और जन विश्वास यात्रा इसलिए निकाला गया है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के साथ, महागठबंधन के साथ धोखा किया है और हमारे जो सरकार में शामिल थे, तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे, और उनके नेतृत्व में जो भी हमारे दल के विधायक थे, महागठबंधन के विधायक थे, उनके विभागों में क्या क्या काम हुआ है, उस उपलब्धि को दिखाने के लिए और पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं वो, और लोगों को बता रहे हैं कि हमने वादा जो किया था उसको जैसे ही पूरा करने लगे इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये लोगों को बता रहे हैं, नौजवानों को बता रहे हैं कि आप लोग को नौकरी बांट रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमको लगता है, तो वही बात बताने के लिए निकले हैं। एक कंफ्यूजन है, थोड़ा सा सस्पेंस, उसको क्लियर कर, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपकी पार्टी के 3 विधायकों ने पाला बदला, सरकार का साथ दिया। जो मेरी समझ करती है, पार्टी विप का उन्होंने उल्लंघन किया, कार्रवाई होगी, उनकी सदस्यता जाएगी। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। और चूंकि सदन में हम कई बार इस मामले को उठाए हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए। जन विश्वास महारैली है जिसमें लालू यादव भी होंगे, जिसमें तेजस्वी यादव भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे। किस तरह की तैयारी है इस रैली को लेकर? ये बहुत बड़ी रैली होगी और जो आज तक रैलियां हुई हैं उसका भी रिकॉर्ड ये तोड़ने का काम करेगा। और लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश का ये सामना करने पड़ेगा केंद्र सरकार को भी और बिहार सरकार को भी। और इतना लोग जुटेगा, इसका अंदाजा हम समझते हैं कि 2-3 गांधी मैदान रहेगा, वो भी भर जाएगा। 2-3 गांधी मैदान रहेगा, वो भी भर जाएगा। जीतन राम मांझी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कर दो टोला पंचायत में ऐलान, अब सीएम बनेगा मांझी की संतान। अब सवाल है कि अब उनके पर उचित नहीं है बोलना, वो हमारे गार्जियन तुल्य हैं और मांझी जी शाम में कुछ बोलते हैं, दिन में कुछ बोलते हैं, सुबह में कुछ बोलते हैं, रात में बदल जाते हैं, तो उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। आप लोगों से भी कुछ कमिटमेंट किया था? ये तो हमारे पार्टी नेता बताएंगे, हम लोग नहीं जानते। चलिए, तो हमारे साथ भाई वीरेंद्र थे, आरजेडी के कद्दावर नेता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।